गौसे वर्ल्ड के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीरों के पीर गौसे आज़म दस्तगीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिनका उर्स 11वीं तारीख को मनाया जाता है रबीउल सानी के महीने में। दोस्तों, गौसे आज़म दस्तगीर बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, बल्कि वलियों के भी सरदार थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक अब्दुल कादिर था। कुनियत अबू मोहम्मद और अलकाबात मुहिउद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसे आज़म, गौसे सकलैन वग़ैरह हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जिलान में रमज़ान मुबारक की पहली तारीख को पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मोहतरम की तरफ से नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन मुश्तबा रहमतुल्लाह अलैह के 11वें पोते हैं, और अपनी वालदा की तरफ से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12वें पोते हैं। यूँ आप हसनी और हुसैनी दोनों सैयद कहलाए जाते हैं। दोस्तों, हमारे गौस पाक के अबू जान हज़रत सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने गौस पाक की विलादत की रात देखा कि रसूलों के सरदार जनाब अहमद मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमा साहबा इकराम और औलिया कराम के इनके घर तशरीफ़ लाए हैं, और इनके अल्फाज से मुबारक ये हैं कि ए अबू साले, अल्लाह पाक ने तुम्हें एक ऐसा बेटा अता फ़रमाया जो वली है, और वो मेरा और अल्लाह पाक का महबूब यानी पसंदीदा है, और इसकी औलिया कराम में वैसी शान होगी जैसे अम्बिया मुरसलीन में मेरी शान है। नेज़ दीगर अम्बिया कराम ने यह खुशखबरी दी कि तमाम औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे नेक बख्त बेटे के फरमाबरदार होंगे, और उनकी गर्दनों पर इनका कदम होगा। दोस्तों, गौस पाक के बहुत सारे करामात हैं। आपने सबसे मशहूर आपकी करामात में से एक करामात ये भी है कि डूबी हुई कश्ती को आपने अल्लाह के हुक्म से वापस, जो 12 साल पहले डूब गई थी, उसको वापस निकाल दिया दरिया से, और जितने भी वो मुर्दा थे वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये करामात ऐसी है कि एक बुढ़िया थी, उसका बेटा अब उसकी बहू को लेकर शादी कर कर दूसरे गांव से, और सारे बाराती जो थे उस कश्ती में थे और वो आ रहे थे, और जो बुढ़िया माँ थी वो दूर से देखकर बहुत खुश हो रही थी कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बहू आ रही है, मेरे घर वाले आ रहे हैं। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि वो एक हादसे का शिकार हुई कश्ती, और वो समंदर में उसी वक्त डूब गई। बहरहाल दोस्तों, आगे जाकर वो बुढ़िया वहीं की वहीं रही, और कहते हैं कि रोज़ वो बुढ़िया उस जगह पर आकर देखती रहती और अपने बेटे को याद करती और अल्लाह से फ़रियाद करती कि या अल्लाह पाक, मेरा बेटा मुझे लौटा दे। एक दिन गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुज़र हुआ, और आपने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। आपने दरियाफ़्त करी कि क्या वजह है, क्या सबब है, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने सारा माजरा आप रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दस्ते मुबारक हाथ में उठाया और अल्लाह से दुआ करी कि या अल्लाह पाक, इसको इसका बेटा और इसके घर वाले लुटा दे। बस आपकी दुआ करनी थी। अल्लाह पाक ने मौज़ा दिखाया, और वो जो डूबी हुई कश्ती थी वो वापस नमूदार हुई, और उसके बेटे और उसके बहू और दूसरे घर वाले सारे उसमें कोई सही सलामत ज़िंदा वापस उसको मिल गए। आपकी बहुत सारी करामातें थी, आपके बहुत सारे मुरीदीन थे, बहुत सारे ममालिक के बादशाहों ने आपको दौलत और अपने मुल्क की जागीरें भी दी, लेकिन आपने किसी को कबूल ना किया। और खौफ खुदा का ये आलम होता था कि हर वक्त खौफ खुदा में रोते रहते थे, यहाँ तक कि
एक मकाम पर यह भी फरमाया गया है कि आप इतना रो रहे थे कि या अल्लाह मैं बहुत मुझे बख्श देना, और अगर मैं सज़ावार हुआ किसी भी गुनाह में तो कल क़यामत में मुझे अंधा उठाना, ताकि मैं किसी नेक बंदे के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं, यानी उसकी आंखों से आंखें ना मिला सकूं। एक दफ़ा शैतान ने आप पर वसवसा जारी किया कि अब्दुल कादिर, सामने दरवाज़े पर शहादत की मौत है और इस जगह पर ईमान की मौत है, तो तू किसकी मौत को कबूल फरमाएगा? आपने फरमाया कि मैं यहाँ ही पर ईमान की मौत कबूल फरमाऊँगा। शहादत की मौत के लिए अगर उस दरवाज़े तक गया और अगर बीच में मेरा ईमान चला गया तो फिर क्या फ़ायदा। बहरहाल दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है गौस पाक के बारे में। इनकी बहुत सारी करामातें हैं और इनका उर्स शरीफ भी कल मनाया जाएगा। हमें अल्लाह पाक गौस पाक के सदक़े में दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी अता फ़रमाए। और गौस पाक का मुरीद तौबा किए बगैर कभी नहीं मरेगा, ये ख़ुद गौस पाक का फरमान मुबारक है। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें गौस आज़म के तरीक़त पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके आप हमें अप्रिशिएट करें, हौसला अफजाई करें। और साथ साथ अगर हम बात करने में किसी की कोई दिल आज़ारी हो तो माफ़ी के भी तलबगार हैं। और साथ साथ अगर इस्लाह की भी कोई आप हमें मशवरा देंगे तो हम उसको ज़रूर फॉलो अप करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।